नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कानपुर की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर सुबह की पहली किरण के साथ जब लोग अपने काम की ओर भागते हैं तो ज़िंदगी बस रफ्तार में चलती है। लेकिन कभी कभी वही रफ्तार किसी की ज़िंदगी को एक नई दिशा दे देती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक आम सी सुबह, एक आम सी बस यात्रा और उस भीड़ में मिली एक बिल्कुल अनजानी सी लड़की जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए 8:30 बजे बस पकड़ने निकला था। सर्दी के दिन थे, हल्की सी धूप थी और कानपुर की हवा में ठंडक घुली थी। जैसे ही बस आई मैं चढ़ गया और खिड़की के पास वाली एक सीट मिल गई। ये कमाल की बात थी क्योंकि कानपुर की बसों में खाली सीट मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। बस चल पड़ी और मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। तभी अगले स्टॉप पर वो चढ़ी। नीली जीन्स, लाल कुर्ती और कंधे पर बैग, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे वो भी किसी सोच में डूबी हो। उसने इधर उधर देखा और मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। दिल अजीब सा धड़कने लगा। कोई नई बात नहीं थी कि खूबसूरत लड़कियां बस में आती जाती थी, लेकिन उसमें कुछ था। शायद उसकी मुस्कान, शायद उसकी आंखें, या शायद उसकी मौजूदगी। बस धीरे धीरे बढ़ती रही और मैं लगातार खुद को रोक रहा था कि बात ना करूं, लेकिन फिर एक ज़ोर का झटका लगा और उसका बैग मेरे पैरों पर गिर गया। ओह सॉरी, उसने कहा। कोई बात नहीं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। भीड़ बहुत है आज, लगता है सबको आज ही ऑफिस पहुंचना है, उसने हंसते हुए कहा। हाँ, कानपुर की सुबह कुछ ज़्यादा ही व्यस्त होती है, मैंने कहा। बस यहीं से हमारी बातें शुरू हुई। उसने बताया कि उसका नाम अंजलि है और वह कानपुर की एक आर्ट गैलरी में इंटर्नशिप कर रही है। मैं जितेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। सफ़र छोटा लगने लगा उस दिन के बाद, जैसे किस्मत हमें रोज़ मिलवाने लगी। वो रोज़ उसी बस की समय बस पकड़ती और मैं भी। हम दोनों के बैठने की जगह भी जैसे तय हो गई थी। मैं खिड़की के पास, वो बगल में। हम बातों में खो जाते। मौसम, पसंदीदा गाने, किताबें, फिल्में, कानपुर की गलियाँ और फिर कभी कभी ज़िंदगी के सपने। मैंने महसूस किया कि अंजलि सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वो गहराई वाली लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। पापा बचपन में ही गुजर गए थे। वो आर्ट में अपना करियर बनाना चाहती थी और उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक थी। 1 महीना बीत गया। हर सुबह जैसे मेरी सुबह का मतलब ही बन गई थी अंजलि। मैं उससे प्यार करने लगा था, पर डरता था कहीं सब कुछ खो ना दूँ। फिर एक दिन बस में बहुत भीड़ थी, हम दोनों खड़े थे। मैंने उससे कहा, अंजलि, अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम नाराज़ तो नहीं होगी? वो मुस्कुराई। कहो ना जितेश, तुम तो वैसे भी सबसे अलग हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंजलि, बहुत दिनों से, लेकिन डरता था कि कहीं तुम्हारा साथ ना छूट जाए। कुछ पल चुप्पी रही, फिर वो बोली, जितेश, तुम पहले लड़के हो जो सिर्फ मेरी मुस्कान को देखकर मुझसे प्यार कर बैठा। न शक्ल की न भूख, न जिस्म का लालच, सिर्फ साथ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हर सुबह तुम्हारे इंतज़ार में बस पकड़ती थी। मेरी आंख भर आई। तो फिर एक वादा करो, मैंने कहा। क्या? हम हर रोज़ बस में मिलेंगे, जब तक ये कानपुर रहेगी, जब तक हम रहेंगे। वो हंस पड़ी। पागल, हर कहानी में एक मोड़ आता है और हमारी कहानी में भी आया। एक दिन अंजलि बस में नहीं आई। पहले दिन सोचा शायद लेट हो गई हो, दूसरे दिन सोचा छुट्टी होगी, तीसरे दिन मैं बेचैन हो गया। फिर हिम्मत कर उसकी बात बताई, आर्ट गैलरी गया। वहाँ पता चला उसका एक्सीडेंट हो गया है, पैर की हड्डी टूटी है और वो हॉस्पिटल में है। मैं भागा उसके पास। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस की सीट खाली रह गई होगी, उसने हंसते हुए पूछा। मैंने किसी को बैठने ही नहीं दिया, मैंने जवाब दिया। अंजलि ठीक हो गई। अब वो चलने लगी और हमारी बस की यात्रा फिर शुरू हो गई। लेकिन इस बार एक बदलाव था। अब हम दोनों की उंगलियां एक दूसरे की हथेलियों में उलझी रहती थी। एक दिन उसने कहा, जितेश, अब रोज़ बस में नहीं मिलेंगे, अब साथ चलेंगे, हमेशा के लिए। मतलब? मैंने पूछा। मतलब शादी। तुम कहो तो माँ से बात करूँ। उस दिन मेरी दुनिया बदल गई। शादी का दिन आया। हमने तय किया कि बारात कार से नहीं, बस से जाएगी। वही बस जिसमें हमारी कहानी शुरू हुई थी। बस को फूलों से सजाया गया।
उसमें बैठकर मैं बारात लेकर पहुंचा अंजलि के घर। लोगों ने कहा पागल हो गया। मैंने हंसकर कहा सिर्फ सफ़र में हमें मिलाया, वहीं से हमारी ज़िंदगी शुरू करेंगे। आज भी मैं और अंजलि ऑफिस जाते हैं, कभी कार से कभी मेट्रो से, लेकिन जब भी बस देखते हैं एक दूसरे की आंखों में वो पहली मुलाकात ताज़ा हो जाती है, क्योंकि कुछ प्यार किस्मत से नहीं बस से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।